इसी कोटेशन में आके मुझे चेक करवा देगा। ओके सर। वहां से भी दो, वो देखो कितना मस्ती से को करे और साफ किया करे माली को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी तुम? बस कुछ नहीं, घर के छोटे मोटे काम। और आपको याद? अच्छा, मुझे भी तो पता चले मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम। ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल रख देता हूँ। नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। फिर बताओ क्या सोच रही थी। अच्छा मैं बताती हूँ, आप बताएं आपने क्यों कॉल की थी पहले? मैं तो ऐसी कॉल की थी, तुम्हें मिस कर रहा था ना इसलिए। यानी नजीब अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप वाकई बहुत भुलक्कड़ हैं। आपको बिल्कुल याद नहीं कि आज मॉम की बर्थडे है? आज मॉम का बर्थडे? यार मुझे सीरियसली याद नहीं था। आई एम सो सॉरी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। असद, मैं जानती हूँ वो आपसे नाराज हैं और इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि हम उन्हें सरप्राइज करके मना के खुश कर सकें। आई थिंक वी शुड सरप्राइज हर। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता मुझे माफ करेंगी। तुमने देखा तो है वो मुझसे बात तक नहीं कर रही यार। असद, अगर अपने रूट्स जाएं तो जब तक मान नहीं जाते ना उनको मनाते रहते हैं, और माँ की नाराजगी तो ऐसी छोटी सी होती है। अच्छा आप फौरन घर आ जाएं। मैं तब तक केक बेक कर लेती हूँ और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मामा के लिए उनका फेवरेट डिजाइनर लॉन्ग सूट लेंगे, ठीक है? ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज। अच्छा आपको क्या लगता है हमें मामा के लिए क्या लेना चाहिए? आई थिंक साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन कोशिश करना कि अच्छी हो। असद, आप हमेशा मुझे ऐसी अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे मॉम की चॉइस के बारे में पता है। वो कपड़ों के मामले में काफी चूजी हैं। कपड़ों के मामले में ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मुझे पता है असद, ये तो मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था। डोंट यू वरी, मैं जो भी लूंगी उनको बहुत पसंद आएगा। बस यार कोशिश करना जो भी लोग बहुत अच्छा हो, उससे देखती उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। उनको मजीद नाराज होते हुए नहीं देख सकता यार, समझ रही हो ना? डोंट वरी, चलें? आई थिंक वो जो वहां से मुसर्रत, मुसर्रत। जी बेगम साहब। यूनिवर्सिटी की गाड़ी आई हुई है बाहर, जरा ये सामान रखवा दो। तो आप कहीं जा रही हैं? तुम ये सामान रखवा दो प्लीज गाड़ी में। चले फुटबॉल खेले ना। मम्मा थक गई है। अच्छा बैठो अभी खेल। असद, आपको पता है ना कि मम्मा आपसे कितना प्यार करती है। तो फिर आपको आज मम्मा से प्रॉमिस करना होगा। मामा को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं। मम्मा भी आपसे प्रॉमिस करती है, मम्मा भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आर्या, हैप्पी बर्थडे। चलें, शुक्र है आपको मेरी बर्थडे तो याद रही। थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। नजीब, कुछ बताना है आपको। अच्छा, क्या? दरअसल यूनिवर्सिटी में
रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं आज यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही हूँ। यूनिवर्सिटी में रेसिडेंस? मैं कुछ समझा नहीं मारिया। दरअसल यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत पुरसुकून है, तो मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाऊं। बट डोंट वरी, मैं वीकेंड्स पर आती रहूंगी। मारिया, मैं अब भी नहीं समझा। मैंने इतनी मुश्किल भी कोई बात नहीं की नजीब। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि तुम अपना घर छोड़ के जा रही हो? जी, आप यही समझ लें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुमने बिना मेरी मर्जी जाने जॉब कर ली और अब तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हो। मत भूलो, बीवी हो तुम मेरी। मैं नहीं भूली हूं मैं नजीब कि मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसे याद रखने की इतनी खास जरूरत भी नहीं है। इनफ इज इनफ। और मेरी बात सुन लो, तुम यूनिवर्सिटी शिफ्ट नहीं होगी और अब तुम ये जॉब भी नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूं। मैं तो बस इतना समझ रही थी कि यूनिवर्सिटी जाकर मुझे वहां से इजी हो जाएगा ऑफिस जाना, बस। आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? तुम कैसी बात कर रही हो? तुम अपना घर छोड़ने की बात कर रही हो, मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, असद को छोड़ने की बात कर रही हो और कह रही हो कि मैं इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं। आर्या, तुम मुझे अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा सकती हो? कौन सा बेटा? किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। अगर वो मेरा बेटा होता तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते हुए आप मुझे भी शामिल करते। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। इस बेटे की बात कर रहे हैं आप, इस बेटे की परवरिश की, जिसके लिए शायद आपको किसी मेड की जरूरत थी, लेकिन आपने मुझसे शादी की क्योंकि आपको मेरी जरूरत थी और आपने अपनी जरूरत को पूरा किया। लेकिन अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या जवाब? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये बस तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ऐसा खतरन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तुम आराम से बैठ के फैसला कर। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है नजीब। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा ना, तो तुम्हारा इस घर के साथ हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो गया नजीब। जब इस घर में रहने वालों पर मेरा कोई हक ही नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 20 साल की रफाकतों में आप यही नहीं समझ पाए कि मैं रस्मी रिश्ते रखने की कायल नहीं हूं। इससे पहले कि इल्जाम नफरतों में बदल जाए, मेरा चले जाना ही बेहतर है।
अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मॉम आज आप कहीं नहीं जा सकती। आज आपका बर्थडे है। मैंने और महा ने आपके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया। महा ने आपके लिए केक बनाया और हम लोग आपके लिए बहुत मजे मजे के गिफ्ट्स लेके आए। ये भी कोई सरप्राइज है असद जो तुम लोग दे रहे हो? सरप्राइज तो वो है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए रखा है। क्यों मारिया, क्या तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? मेरा ख्याल है तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि सरप्राइज तुम्हारा है। डैडी आप मॉम से किस तरह बात कर रहे हैं? मॉम क्या सरप्राइज है? मुझे लगता है असद तुम्हारी मॉम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से बताए। मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी मॉम अपना घर छोड़कर जा रही है सुकून की तलाश में। अब ये सुकून की तलाश में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है क्योंकि इस घर में इसे सुकून नहीं मिलता, इसका दम घुटता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है ना? डैड आप क्या कह रहे हैं? मॉम जा रही हैं? सच कह रहा हूं असद, एकदम सच। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। पूछ लो अपनी मॉम से, तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछो। मॉम व्हाट्स ऑल दिस? डैड क्या कह रहे हैं? आप घर छोड़ के जा रही हैं? बोले मॉम। आप वाकई जा रही हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ। क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। जो आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? यहाँ हर किसी को अपने फैसला करने की आजादी है, तो फिर मुझे भी ये हक होना चाहिए। प्लीज मॉम, प्लीज। हमें और इस घर को आपकी जरूरत है। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा मत करो। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि तुम्हें इन रिश्तों को और इस घर को मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल से वो मेरी खुशफहमी थी। और अब मैं मजीद इस धोखे में यहां रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। क्या आप मेरी खुशी की खातिर मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है सर। अरे गलती तो मेरी है, जो मैं इन रिश्तों में उम्मीदें तलाश करती रही, लेकिन अब मेरा बस हो गया है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। सगी मां कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। आप सौतेली थी, सौतेली हैं और सौतेली रहेंगी।
आंटी आंटी प्लीज रुक जाए, प्लीज प्लीज आंटी, आंटी प्लीज। अगर आपके घर छोड़ने की वजह मैं हूं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके हैं। प्लीज मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, आप प्लीज मत जाएं। नहीं माँ, इस घर को और असद को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ अभी वो नाराज है, गुस्से में है, लेकिन तुम ठीक हो जाएगा। तुम उसका ख्याल रखना बस, और अपना भी। मैं चल आंटी प्लीज। असद प्लीज माँ, कुछ नहीं सुनना मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। जो तकलीफ आज मुझे मॉम ने दी है मैं उसे। असद आप भी तो मॉम से इतने सख्त लहजे में बात कर रहे थे, बिना सोचे आप कुछ भी बोलते गए। देखें, लफ्जों के वार दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान को जख्मी जरूर कर देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। कितना खुश था मैं, सोचा था आज वो सब भूल के मुझे हमेशा की तरह गले लगा लेंगी। क्या अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करना चाहिए था मुझे उनके सामने? नहीं असद, मैंने ये तो नहीं कहा ना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ, वो सौतेली ही हैं और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। अरे कौन माँ अपना घर छोड़ के जाती है, अपने बेटे को छोड़ के जाती है, चाहे उसका बेटा जितना भी नाफरमान क्यों ना हो। आखिर क्या गलती थी मेरी? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने कि उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी, मुझे बुलाना छोड़ दिया? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो आखिरी बार मेरे कमरे में कब आई थी। ऐसा लग रहा है उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था, और इस प्यार के बदले वो मेरा सौदा करना चाहती थी। और जिस दिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उन्होंने मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया। असद, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का प्यार दिखावा हो ही नहीं सकता। वो माँ थी ही नहीं। माँ होती तो यूं मुझे छोड़कर नहीं जाती। क्या नहीं किया मैंने उन्हें मनाने के लिए? अच्छा प्लीज बस करें आप। कैसे बस करूं माँ, कैसे? तुम नहीं समझ सकती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। मुझे तो लग रहा है जैसे सब एक धोखा है, दिखावा है। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन सा बेटा, किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। अरे कहाँ है सब? मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट आई हूँ।
तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से नाराज तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? सारा वो असल में आंटी घर छोड़ के चली गई हैं। What? कहाँ? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हैं। What? Are you joking? ये आंटी इतनी बच्चों वाली हरकतें कब से करने लगी है? जब से मैंने तुम्हारी जगह महा से शादी कर ली। क्या? क्या कहा तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ारा, वो चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, महा से नहीं। इसलिए वो नाराज होकर चली गई। उन्होंने तो महा और मेरी शादी को कबूल ही नहीं किया अभी तक। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो असद? मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं ज़ारा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। Now it's an open secret। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसलिए मॉम ने मुझे, डैड, हम सबको छोड़ के चली गई। मॉम ने कभी मेरी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने जो बोला उन्होंने वो माना, लेकिन इस बार नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है वो किस बात पे गुस्सा है। तो सीधा मेरे मुंह पे बोलो ना कि तुम्हें लग रहा है कि आंटी मेरी वजह से नाराज है और वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। हाँ, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। मेरे पास और भी रीजंस हैं। अगर मैं आज महा को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं ना, तो मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। असद प्लीज बस करते हैं, ऐसी बातें मत करें। एक मिनट महा, इसके दिल में जो नफरत है ना वो मैं देखना चाहती हूँ। ये मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकता है वो मुझे अब अंदाजा हुआ है। तुमने मुझे आज जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर, तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ारा रुको, ज़ारा बात सुनो। ज़ारा मेरी बात सुनो, ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। लीव मी। असद, अपसेट होने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया है कि किसी से भी बदतमीजी करोगे। ज़ारा मेहमान थी हमारी, इस तरह ज़ारा पे शाउट करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। तो मैंने और क्या गलत किया है डैड? क्या मॉम उसकी वजह से आपको, मुझे और इस घर को छोड़ के नहीं गई? सो व्हाट? तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है, इसमें ज़ारा का क्या कसूर? बोलो। तो फिर किसका कसूर है डैड? ये एक ही बात थी ना जो मैंने उनकी नहीं मानी। और क्या रीजन हो सकता है उनके छोड़ के जाने का? ये कोई मामूली बात नहीं है डैड। यू हैव नो आइडिया आज मैं कितनी तकलीफ में हूं। आज मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ गया। आपसे गलती होगी असद। आपको आंटी की खुशी के लिए ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त इस बात का क्या मकसद है? उन्होंने सारी जिंदगी आपकी खुशियों का ख्याल रखा, कितनी कुर्बानियां दी आपके लिए। आप उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, ज़ारा से शादी नहीं कर सके। काश ये सब मुझे पहले पता होता, मैं खुद शादी से इनकार कर देती। हाँ, मुझसे इस वक्त ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। आप
आपने ज़ारा से क्यों झगड़ा किया? उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। सारी फसाद की जड़ तो मैं हूं। मेरे आने से पहले सब कितना ठीक था ना आपकी जिंदगी में। आंटी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, आपका कितना ख्याल रखती थी, आपसे कितना प्यार करती थी। और ज़ारा भी तो आपकी कितनी अच्छी दोस्त थी ना। मेरे आते ही ये सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे खुद बताएं, मैं आपकी जिंदगी में कोई हादसा नहीं तो और क्या हूं? बस कर दो महा, बस कर दो यार। मुझे क्यों लगता है मैं आप सबकी मुजरिम हूं? जैसे मैं खामोशी से आपकी जिंदगी में आई थी, वैसे ही चुपचाप खामोशी से मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। इतनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ ना मैं आपके लिए। शट अप महा, जस्ट शट अप। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, हमारा रिश्ता कोई हादसा नहीं था। मैंने सिर्फ तुमसे शादी नहीं की है, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। इस तरह की बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ? यूं बेख्याली में की हुई बात सच भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। चलो अब अल्लाह से माफी मांगो। कहो कहो अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने बेख्याली में अपने मुंह से जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अल्लाह, मैंने बेख्याली में जो भी बातें की, जो भी बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। गुड। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी तुम।